बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही सिंपल से टॉपिक पर हम बात करेंगे। टॉपिक वही है जो अपने टाइटल पे लिखा हुआ है कि दोस्तों, जब भी आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोग जो भी भाई बहन या जो भी लोग मोदी को सपोर्ट करते हैं, तो उनसे जब भी पूछा जाता है कि भाई आप क्यों सपोर्ट करते हैं, आप मोदी की भक्ति क्यों करते हैं, तो आप लोग जो कुछ भी उत्तर देते हैं वो सारे उत्तरों के ऊपर में हम विश्लेषण करेंगे कि आप क्या क्या उत्तर देते हैं और वो उन उत्तर के जवाब क्या है और उनका क्या विश्लेषण है। इस पर सारी बात करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, पूरा इस वीडियो पे बने रहिए, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो दोस्तों, जैसे जो भी लोग आप लोग सपोर्ट करते हैं मोदी को, तो आप लोग सबसे पहला ये कहते हैं कि भाई हम तो मोदी को लाइक सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी ने तो राम मंदिर बनवा दिया। अब दोस्तों, आप ही बोलिए, ये जो है आपकी कहाँ की समझ की बात है। राम मंदिर जो बना है वो तो कोर्ट के आदेश के द्वारा बना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा। आप खुद मोदी सरकार को पूछ लीजिए आरटीआई से या किसी भी तरह के माध्यम से कि क्या आपने बनाया राम मंदिर। तो मोदी सरकार, क्या कोई भी कानून को जानने वाला व्यक्ति बोलेगा कि मोदी सरकार ने तो नहीं बनाया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। तो उसके बाद में फिर आप लोगों में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि पहले तो कभी नहीं बना, मोदी सरकार के आने के बाद ही बना। तो उनके लिए भी दोस्तों ये जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे बहुत सारे मसले कई कई साल, 20-20 साल, 25-25, 15-15 साल, 18-18, कई कई साल तक झूलते रहते हैं, जिनका नंबर नहीं आता, जिन पर सुनवाई होती रहती है। किसी पे कोई बात आती है तो फिर कोई दूसरा पक्ष, तीसरा पक्ष अपनी अपनी राय रखता है। वकीलों की जो है वहाँ पे डिस्कशन होते हैं, उसके बाद में कहीं जाके फैसला आता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि इतने साल तक इसके ऊपर में इतना डिस्कशन वगैरह जो भी हुआ, उसके बाद में ये फैसला आया कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो जो फैसला किया है, इसमें तो ऐसा भी कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई वहाँ पे जो है उसको तोड़ के मस्जिद जो है वो थी, उसको हटा के राम मंदिर है उसको निर्माण किया जाए। ऐसा तो कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि भाई आप मंदिर परिसर के लिए भी जगह अलॉट कर दी है और मस्जिद के लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट ने जगह अलॉट कर दिया है कि भाई आप लोग भी अपना बनाइए। तो इसमें कहाँ ये बात आ जाती है कि सिर्फ राम मंदिर को सपोर्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो मसला था, इतने साल तक उस मसला चला है, उसमें एक निर्णय दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आया है। अब इसको आप जबरदस्ती का अगर ऐसे सोचते हैं कि मोदी जी ने करवा दिया ये फैसला, तो ये तो फिर आपके खुद की समझ की बात है दोस्तों। तो पहला जो आपका ये उत्तर होता है, ये खारिज होता है कि मोदी सरकार ने राम मंदिर बनवा दिए। ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा, कुछ भाइयों से, कुछ दोस्तों से पूछा जाता है कि भैया आप क्यों सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, तब वो बोलते हैं कि विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया है मोदी जी ने। ठीक है, तो ये भी आप जो बात बोल रहे हैं, तो आप बताइए, विश्व में तो नाम रोशन अगर आप सोचते हैं कर दिया है मोदी जी ने, तो आपका तो खुद का जो पड़ोसी देश है, ये पाकिस्तान ही आप समझ लीजिए, तो उसने कौन सा ऐसा आपके भारतवर्ष को ऐसा कुछ लिख के दे दिया है कि भाई वो कभी अब अगली बार कोई हमला नहीं करेगा, कोई आतंकवादी कोशिश नहीं करेगा। क्या मोदी सरकार का जो चल रहा है, इसके अंतर्गत क्या आतंकी हमले वगैरह कुछ नहीं हुए? क्या वो ग्रेनाइड और वगैरह जो भी होता है, इस तरह के विस्फोटक तंत्र यूज नहीं किए टेररिस्ट के द्वारा? किए गए कि नहीं किए गए, बताइए आप। तो कौन सा पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ हो गया कि भाई मोदी जी के
मोदी जी ने विश्व में नाम रोशन कर दिया, तो आपका तो ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, यहीं से आपको कुछ ऐसा नहीं है कि भाई लिखित कुछ आ गया हो कि भाई पाकिस्तान जो है अब कभी न युद्ध करेगा न कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा। वो सब तो चल ही रही है, चालू ही है वो सब तो। दूसरी बात, आज ये पड़ोसी देश की बात कर रहा हूं, आप तो बोलते हैं ना कि बहुत पूरे विश्व में नाम मोदी जी ने डंका बजा दिया। पूरे विश्व की तो बात की बात आप छोड़िए, आप पहले पड़ोस की बात कर रहा हूं मैं आपकी। पाकिस्तान से शुरू किया मैंने, बता दी आपको बात। अब दूसरी बात आई है, चीन को देख लीजिए आप। हाँ, एकदम आपका पड़ोस का देश है, कई हजार किलोमीटर जो है वो अंदर घुस चुका है। अमेरिका की जो एजेंसीज है उन्होंने सैटेलाइट से देख के पूरे विश्व की मीडिया में रिपोर्ट छाप दी है कि चीन आपके कितने किलोमीटर अंदर घुस गया। वो तो पहले तो कभी नहीं घुसा था चीन अंदर में। ठीक है, तो आप कहते हैं विश्व में डंका बजा दिया। पहले तो आप जो पड़ोसी जो देश हैं आपके, उनकी बात कर लेते हैं ना, विश्व की तो बाद में बात करेंगे। आप पड़ोसी देशों की बात सुन लीजिए। हो गई चीन की बात, पास में नेपाल का की बात कर लेते हैं। नेपाल को कुछ ऐसे ऐसे मसले बोले भारतवर्ष ने अभी मोदी सरकार के अंतर्गत ही, तो नेपाल ना कर गया। और नेपाल ने चीन को कई तरह का समर्थन दिया है कि भाई नेपाल की रेल भी चीन को समर्थन दिया नेपाल ने कि आप रेल भी बनाइए, रेल भी कनेक्टिविटी कर रहा है चीन। तो नेपाल भारत की ज्यादा मान रहा है कि चीन की ज्यादा मान रहा है, आप बता दीजिए। एकदम आपका पड़ोस का देश है जो आज तक बड़ा अच्छा आपसे ताल्लुकात करके रखा हुआ था भारतवर्ष से। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाइए भूटान। भूटान जो है आपके ठीक पास का देश है। उस देश को पूरा का पूरा चीन की मदद से वहां की सेना ने पूरा अपने अंतर्गत कर लिया और वहां से डेमोक्रेसी लोकतंत्र खत्म कर दी है। वहां चीन का पूरा राज है और भूटान की सेना उसको चला रही है, जैसे पाकिस्तान में कई बार होता है। तो भारत ने क्या किया है उस विषय में बताइए आप। आपके एकदम पड़ोस में इतनी बड़ी एक्टिविटी हुई, जो पूरा का पूरा देश जो है चीन ने उस पर छापा मार लिया, उसकी सेना से मिलकर उसको सेना को फंड करके। हाँ, और भारत तो कुछ भी नहीं कर सका उसमें, जबकि एकदम आपका पड़ोसी मुल्क है ये भूटान। तो आप कहते हैं कि विश्व में मोदी जी ने डंका बजा लिया। पहले तो मैं पड़ोसियों की बात कर रहा हूं आपकी। फिर आ जाइए आप नीचे में आपका श्रीलंका। श्रीलंका को तो इतना ज्यादा दोस्त या भाई बना लिया था चीन ने कि श्रीलंका ने तो सब कुछ बेच दिया था चीन को। उसके बाद में उसको पता चला कि ये क्या कर दिया, और चीन ने जब वापस पैसे मांगे तो श्रीलंका के पास पैसे भी नहीं थे। तो आपका ठीक पास का मुल्क है श्रीलंका, उसको क्या उसको आदेश निर्देश क्या कर लिया भारत ने उसके साथ में। आप समझ लीजिए कि अगर रूस के आसपास के छोटे मोटे जितने भी देश हैं, अगर वहां कोई भी एक्टिविटी होती है तो रूस वो एक्टिविटी होने नहीं देता है वहां पर। कि भाई अगर मेरे आसपास के देश में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कुल मिला के मेरे ऊपर ही आने वाली है, तो वो पहले उन एक्टिविटी को कंट्रोल करने लग जाता है। तो भारत के पास में तो मैंने आपको जो पड़ोसी मुल्क है, इन सब जगह जो भी एक्टिविटीज हुई है वो सारी आपके सामने रख दी है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए। ये सब तो न्यूज़पेपर वगैरह सब आप देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप बोलते हैं कि विश्व में डंका बजा दिया मोदी जी ने। तो सबसे पहले तो आपके पूरे आप ज्योग्राफी का मैप देख लीजिए, गोलाई में जितने देश थे सब गिना दिए मैंने आपको। इनमें तो कोई डंका नहीं बजा सके आपके मोदी जी, और आप कहते हैं कि विश्व में डंका बजा दी है। तो ये बेकार की बिल्कुल निराधार बात करते हैं आपके मोदी जी ने डंका बजा दिया। आपके आसपास में भी कंट्रोल नहीं है भारत का, कोई सुनता नहीं है भारत का। ठीक है दोस्तों, कोई सुनवाई नहीं है आपकी मोदी जी की सरकार की आसपास के देशों, छोटे मोटे देशों में भी। फिर आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। ठीक है, अब हिंदू राष्ट्र बनेगा ऐसा तो कहीं भी लिखित तौर पे कहीं कहा नहीं है आपकी मोदी सरकार ने। ठीक है, और जहां भी मुस्लिम राष्ट्र बना है, आपसे जो मुल्क अलग बना था पाकिस्तान, उसका क्या हालत हो रखा आप देख लीजिए। मुस्लिम राष्ट्र बना है वो। अभी तालिबान ने क्या करके रखा हुआ अफगानिस्तान में, वो देख लीजिए। वो भी बड़ा मुस्लिम राष्ट्र बोलता है अपने आप को।
ईरान को देख लीजिए, वो अपने आप को बड़ा मुस्लिम राष्ट्र बोलता है कि भाई पूरा मुस्लिमों का हम ख्याल रखेंगे। वहां कितना मुस्लिमों का ख्याल रखा जा रहा है, क्या रखा जा रहा है, आप देखिए किस प्रकार के युद्ध है, क्या है सिस्टम वहां पर। यमन, सऊदी अरेबिया को उधर देख लीजिए आप, फिलीपींस की हालत देख लीजिए आप, इराक और सीरिया में जो भी ये लड़ाई दंगे हुए ये वहीं के लोगों ने किए एक दूसरे पर। बाहर के लोगों ने तो जाके किया नहीं है उग्रवाद वहां पे। ठीक है, तो जो भी अपने आप को कहता है कि हम इस धर्म को लेके एक राष्ट्र बनाएंगे, वहां का क्या हालचाल बड़ा अच्छा है क्या, आप बताइए ना। तो भारत को आप चाह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्या किसी भी एक धर्म को लेके राष्ट्र बनाने से क्या उस राष्ट्र की तरक्की होती है क्या। कहीं निश्चित आपने कहीं देखा, ये एग्जाम्पल मैंने तो कई सारे आपको बता दिए कि कई सारे राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बन के बैठे हुए हैं। ज्यादा दूर क्यों, आप पाकिस्तान को ही देख लीजिए ना। तो कोई भी धर्म को लेके आप एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो कौन से राष्ट्र ने तरक्की कर ली, बताइए आप। और उसके बाद में आप यूरोप को देखिए, अमेरिका को देखिए, जो सेकुलर राष्ट्र हैं, हर तरह के जातियों को, धर्म संप्रदाय सब कुछ जो है बराबर की निगाह से रहने का है वहां पे सिस्टम। उनकी तरक्की आप बताइए, यूरोप की, अमेरिका की, इन सब जो मुल्क हैं उनकी आप खुद देखिए ना। आप खुद कंपेरेटिव कंपैरिजन देखिए आप। तो किसी धर्म के नाम से कोई राष्ट्र को जो बनाए उससे कोई तरक्की हो या बहुत अच्छा हुआ हो कहीं पर, ठीक है, तो उस चीज को आप अगर सोच के देखते हो कि भाई भारत भी हिंदू राष्ट्र बने तो बहुत अच्छी तरक्की, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तो आपके सामने ये सारी बात है, आप बोलिए कहाँ पे अच्छा हुआ है कोई धर्म को लेकर राष्ट्र बनाने से। तो आपके मोदी जी आप सोच रहे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, वो तो कहीं भी ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है सरकार ने। ये तो आपको व्हाट्सएप और फेसबुक की ये सबके द्वारा बताया जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन अगर मान लीजिए लिखित तौर पे कह भी दिया जाए सरकार के द्वारा कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र बनने से क्या यहाँ की तरक्की सुनिश्चित हो जाएगी आपके हिसाब से। क्या जिन्होंने अब धार्मिकरण के हिसाब से राष्ट्र जो बनाया वहां की बहुत अच्छी हालत है, पूरे मिडिल ईस्ट की आप उठा के देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो विचार है ये खारिज हो गया। अब आगे और बात कर लेते हैं। कृपया दोस्तों बने रहिएगा, जिससे आपकी हर एक उत्तर का जो है पूरा, आप जो भी उत्तर देते हैं कि भैया आप क्यों समर्थन करते हैं, उसका आपको उत्तर मिल रहा है। और जो भी है वो पूरा अंक गणित के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कहीं भी नहीं है कि मैं कोई स्टोरी बना के या पका के आपको दे रहा हूँ जो व्हाट्सएप और ये फेसबुक पे बीजेपी आईटी सेल के द्वारा पका के दी जाती है। मैं तो जो भी बोल रहा हूँ आपके सब सामने है, आप देख सकते हैं गूगल पर जाके। अब आगे आप देखिए कि सेना मजबूत कर दिया है मोदी जी ने। आप कोई भाई बहन से पूछते हैं कि भाई आप क्यों सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, तो वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सेना को मजबूत कर दिया, भारत की सेना। भारत का डिफेंस बजट जो है वो पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुका है दोस्तों। आपको पहले ये बात बताऊं मैं, जो डिफेंस बजट की जो ग्रोथ जो परसेंटेज वाइज होनी चाहिए वो भी नहीं है। ठीक है, तो वो एक तो सबसे पहले तो ये आंकड़ों की बात तो होगी कि उस अगर वो बजट की ग्रोथ नहीं होगा जिस हिसाब से होना चाहिए या जो बजट होना चाहिए, तो वैसे ही वो कमजोर हो जाती है बात कि आपकी सेना को मजबूत कर दिया मोदी सरकार ने। दूसरी बात ये है कि अभी जो अग्निवीर, अब लेटेस्ट छोटी सी बात करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी, भाई आपको तो कोई प्रश्न करता है तो आप उत्तर दे देते हैं कि सेना को मजबूत कर दिया। ये तो एक बड़ा वेग सा स्टेटमेंट हो जाता है, लेकिन चलिए हम तो पॉइंट वाइज ही बात करते हैं। अग्निवीर की बात कर लीजिए, आप किसी को भर्ती करते हो और 4 साल के अंदर में उनमें से सबको जूते मार के बाहर निकाल देते हो सेना से, तो उस राष्ट्र की सेना मजबूत रहेगी, आप बताइए। तो कैसे मजबूत आप बोलते हैं कि सेना, भारत की सेना बहुत मजबूत हो गई, ये हो गई। ये फेसबुक पर कुछ पेज वगैरह बना के, झूठे सच्चे पेज बना के कि मोदी जी ऐसे सैल्यूट कर रहे हैं कोई साल में 1-2 बार जाकर, या पता नहीं ऐसा कुछ भारत का कोई
मतलब इस नेशनलिस्ट टाइप की जो बोलते हैं राष्ट्रभक्ति का कुछ फोटो वगैरह देख के, कुछ जो बीजेपी आईटी से लगा के आपका दिमाग का माइंड वॉश करती है, उसको देख के आप सोचने लग जाते हैं आपकी सेना को मजबूत किया जा रहा है। देखिए, सेना जो है वो पहले से मजबूत है भारत की, वो चाहे कोई की भी सरकार रहे। सेना मजबूत थी, सेना मजबूत है और सेना मजबूत रहेगी। और सेना अगर मजबूत नहीं हुई तो आप और हम मतलब कहीं मजबूत नहीं रहने वाले, राष्ट्र मजबूत नहीं रहने वाला। तो सेना को कोई मजबूत, कोई आपकी सरकार मजबूत कर दे रही है, ऐसा आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आंकड़ों की जो बात थी वो मैंने आपको बताई दी दोस्तों। तो आप अगर उत्तर देते हैं कि सेना को मजबूत कर रही है मोदी सरकार, तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे आ जाते हैं। आप लोग, कोई भाई बहन है वो कहते हैं कि भैया हम इसलिए मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। ठीक है, अब ये भी बड़ा वेग सा स्टेटमेंट होता है कि नहीं जी, मोदी जी बहुत देश को तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, क्या चीज़ की आपने तरक्की देखी? जो रोड्स, हाईवेज वगैरह जो भी है बनी हुई है, वो तो आपकी जो पहले से बनी हुई है, इसमें नया तो कुछ भी नहीं बना हुआ है। रोड, रास्ते जो टूट फूट वगैरह जो भी होती है वो तो उनका काम चलते ही रहता है, वो वापस बनते हैं, टूटते फूटते बनते हैं। ये सब तो ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है किसी भी राष्ट्र के अंदर में। उसको एक नया डेवलपमेंट आप मान लेते हो कि भाई वो ऐसा कुछ है नहीं। रोड रास्तों की आप बात करिए तो ये आप जरूर सुन लीजिए कि इतने ज्यादा टोल टैक्स बढ़ गए हैं आज भारतवर्ष में, जो पिछले 70 सालों में भी कभी नहीं थी। ठीक है, तो आप सोचते हैं कि आपके रोड रास्ते बड़े अच्छे हो गए, ये टोल टैक्स कितना ज्यादा महंगा हो गया है। उस कंपैरिजन में आपके रोड और रास्ते, हाईवेज वगैरह जो भी है, इतना कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है भारतवर्ष का। ठीक है, और इसके वजह से कितना ज्यादा आपके एक्सचेकर के ऊपर में कितना लोन हो चुका है, उसकी तो हम फिर कभी बात करेंगे नितिन गडकरी जी के मंत्रालय की, कि आप कितने लोन के गड्ढे में चला गया भारत। वो सारा गड्ढा आपके ऊपर ही है, आप बच नहीं सकोगे इससे। और दूसरी बात है, बहुत तरक्की हो गई है। आपके तो कितने बैंक लूट पीट गए, कितने बैंक बंद हो गए। कभी आपने पिछले 70 सालों में भी देखा था कोई बैंक डूबते हुए? अभी बैंक आपके डूब रहे हैं। भारतवर्ष से लोग कई कई हजार करोड़ लेके भारत से भाग चुके हैं, जिनको आप टोटल करोगे तो कई लाख करोड़ में हो जाते हैं। पहले तो कभी नहीं हुआ। अब कई बीजेपी की ट्रोल सेना जो है, बीजेपी के आईटी सेल के जो होते हैं, वो आपको रिप्लाई में कुछ ऐसा भी लिख के देते हैं कि ये सब कर्ज तो कांग्रेस की सरकार में दिया हुआ था। अरे भैया, कांग्रेस की सरकार में अगर किसी को कर्ज दिया हुआ भी था तो उस व्यक्ति से तो वसूल भी कर रही थी सरकार। आपकी तो सरकार जिस दिन आई उस दिन से वसूल करना तो छोड़ दीजिए, आपकी सरकार ने तो ये बोला उनको कि भाई भाग जाओ यहाँ से, कि रोज रोज हम बोलेंगे तुमको पैसा दो और तुम तो पैसा दोगे ही नहीं। इससे अच्छा तुम भी भागो यहाँ से और हमारा भी पिंड छूटे तुमसे। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा क्या खुली बात करता हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ नहीं किसी से। तो पहले अगर कांग्रेस की सरकार में उन लोगों को ऋण वगैरह दिया भी था लोगों को, हाँ, आपके मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो वगैरह जो भी हो, कि आप कहते हैं उनका तो पहले से धंधा चल रहा था, एक बात करते हैं तो उनसे तो वापस ऋण की उगाही भी हो रही थी, सारा सिस्टम चल रहा था। ये मोदी सरकार आती तो उनको सबसे पहले भगा दिया गया। आप राज्यसभा के जो एमपी रहे ये किंगफिशर वाले विजय माल्या, वो तो बोल के गए कि भाई मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। आपकी कोई एजेंसियां तो पकड़ी नहीं उनको। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि तरक्की हो रही है। यहाँ पे तो अर्थव्यवस्था, काम धंधे, टैक्स इतना बढ़ा हुआ, सब कुछ चौपट, गैस, डीजल और आपकी प्राइस हाइक, इतना सब कुछ हो रखा। आप बोल रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। किसी भले आदमी से जाके पूछिए आप क्या तरक्की कर रहा है। अगर जरा भी किसी के ऊपर थोड़ा दिमाग होगा तो उसको समझ में आती है बात कि कौन सा तरक्की कर रहा है, या उसके जेब के कितने नोट ढीले हो रहे हैं, कितने ज्यादा टैक्स लग रहे हैं। और वो टैक्स जो आप सोचते हैं कि वो जो टैक्स आप दे रहे हैं कि वो बड़ा भलाई हो रही होगी आपके भारतवर्ष की, वो सारे टैक्स के पैसे जो जमा हो रहे हैं आपके, वो अदानी जैसे लोगों को कर्ज दिया जा रहा है और कर्ज दे के फिर उनको माफ कर दिया जा रहा है। आपके भारत देश की इसमें कौन सी ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही है? आप बताइए
कि भाई चलो टैक्स ज्यादा लेगा मोदी तभी तो है। 2.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ मात्र लगता है 80-85 करोड़ लोगों को एक साल का राशन देने का। 2.5 लाख करोड़ रुपए मात्र लगते हैं 85 करोड़ लोगों को राशन देने का एक साल का खर्चा ही। 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ के तो छोड़िए आप, 10 लाख करोड़ जब ये सरकार आई थी तब इसने माफ कर दिया था इंडस्ट्रियल हाउसेस के अपने मित्रों की, फिर 20 लाख करोड़ किया, अभी तो 88 लाख करोड़ अभी के लेटेस्ट डेटा चल रहा है कि 88 लाख करोड़ जो है वो अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डूबत खाते में घुसा हुआ है। आप बताइए 2.5 लाख करोड़ का अनाज बांट की जनता में और 85 लाख करोड़ रुपए का आप जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट और घाटा सरकार में खड़ा कर दिया आपने, और आप कहते हैं कि आप बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। और आप तो जनता हैं, आप भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर कौन समझेगा इस बात को। तो आप कहते हैं तरक्की कर दी है, तो आपकी बात खारिज हो जाती है इस बात पर। फिर है कि आप गौ माता की सेवा हो रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्टर में नंबर 1 हो गया भारतवर्ष दोस्तों। यहाँ जितने ज्यादा कत्ल खाने खुले हैं भारतवर्ष में, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है मीट का, ठीक है, वो भारत जो है विश्व का नंबर 1 में आ चुका है, समझे आप। जानवर देखा बाद में जा रहा है और काटा पहले जा रहा है, चाहे अब जानवर कोई भी हाथ में आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सारे आंकड़े हैं, आप जाके देखिए। आपके गौ माता की सेवा हो रही है, बिल्कुल गलत विचार है ये आपके। और सबसे ज्यादा तो कत्ल खाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, जहां पे गायों की इतनी बेहाल हालत है कि जिसकी आए दिन आप जो है सोशल मीडिया पे खबर देख सकते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको तो गोदी मीडिया कहा जाता है, वहां पे तो ये सब खबरें दिखाई नहीं जा रही है। तो वहां पे पहले गायों को बगैर खाना पीना चारा दिए बगैर बंद भाड़े में रखा जाता है कि उनकी कैसे भी सांस जो है टूटे, ठीक है, वो मरे, उसके बाद में उनको मृत घोषित किया जाए कि भाई ये तो जानवर मर गए, तो इनको उठा के कसाईयों को दे दो। ये हालात है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में। और आप जो है सोच रहे हैं कि गौ माता की सेवा कर रही है सरकार, इसके राज्य सरकारें ये सब हरकतें कर रही है दोस्तों। आप सोशल मीडिया पे देखिए कम से कम कुछ काम की चीजें, जिससे आपके दिमाग का जो बुखार है वो थोड़ा उतरे। उसके बाद में आप बोलते हैं कि छोड़िए, जब आपके पास कोई जवाब नहीं रहता है तो आप लोग बोलते हैं कि छोड़िए भाई, मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया है, क्या नहीं कर दिया, अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो जब कोई आंकड़ों की कोई सिर पैर की बात नहीं आती समझ में, तो आप कुछ भी स्टेटमेंट देने लग जाते हैं कि नहीं जी छोड़िए जी, वो बहुत कुल मिला के अच्छा ही चल रहा है, बढ़िया ही चल रहा है। तो अगर इस तरह का आपका विचार है तो समझ लीजिए कि मतलब जो विपरीत बुद्धि जिसकी होती है तो उसका विचार भी उस तरह का ही हो जाता है कि भाई आंख बंद करके आप हाईवे पे चलो, रास्ता क्रॉस करो हाईवे पर, और आंख बंद करके चलते हुए बोलो हाईवे पर कि कुछ नहीं है, सब बढ़िया ही होगा, तब तो ऊपर वाला ही आपका भला कर सकता है। क्योंकि कोई ना कोई व्हीकल, कोई ना कोई ऐसा है जरूर गुजरेगा जो आपको पता नहीं ठोकर मार के आप कहाँ जाके गिरोगे, बचोगे कि नहीं बचोगे वो भी पता नहीं है। तो अगर जब आप ये बोलते हो ना कि नहीं ये सब बातें आपकी सब समझ में सब सुन ली, ठीक है, लेकिन सब अच्छा ही हो रहा है, ठीक ही हो रहा है, बढ़िया ही हो रहा है, तो वही आप उस व्यक्ति की तरह हो जो आंख बंद करके और हाईवे क्रॉस कर रहा है और जो कह रहा है कि भाई सब मेरा अच्छा ही होगा, मैं तो आंख बंद करके हाईवे क्रॉस करूंगा। तो फिर भगवान ही आपको बचाए, आपका कितना अच्छा क्या होगा वो भगवान ही जान सकता है, मैं उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि ये सारी बातें मिला के ये 2 तरह की बातें आपके दिमाग के अंदर में डाली जाती है रोज रोज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा। पहली बात ये डाली जाती है आपको आपके दिमाग में कि पिछले 70 सालों में आपके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, सब कुछ खराब हुआ आपके साथ में, आपके देश में कोई तरक्की नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ आपके देश में, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ आपके देश में, जो भी हो रहा है वो अभी मोदी सरकार में हो रहा है।
तो ये बातें इसलिए कही जाती है कि जिससे आपको आपका माइंड वॉश रहे कि पहले आपके साथ में सारा अन्याय हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, कुछ भी सही नहीं हुआ, कुछ तरक्की नहीं हुई भारतवर्ष की, ये माइंड वॉश किया जा रहा है। और अब जो है अभी तरक्की हो रही है। तो पहले तो इस खेप में जो आए हुए लोग होते हैं उनको समझा दिया जाता है कि भाई तरक्की हो रही है, पहले अच्छा नहीं हुआ। तो पहले इस खेप में अगर आप हो तब तो आप समझ जाओगे कि भाई चलो अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रही है मोदी सरकार, तो चलो इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे कई होते हैं लोग जो प्रश्न करते हैं कि अच्छा तो नहीं हुआ, अच्छा कर रही है सरकार, चलो वो तो ठीक है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, और भी तो कोई सरकार आ सकती है जो इससे भी अच्छा कर सकती है। कुछ ऐसे भी दिमाग के लोग होते हैं, वो दूसरी खेप के लोग होते हैं। तो आपके अलावा जो दूसरी खेप के लोग होते हैं ऐसे जो प्रश्न करते हैं, तो उनको फिर डराया जाता है एक नाम से कि भाई हिंदू लोग जो है खतरे में, बहुसंख्यक खतरे में, और उनको डराया जाता है। ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा माइंड वॉश उनका किया जाता है। भाई जिन लोगों को कोई पैसे वगैरह को लेके कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो इतना ज़्यादा तरक्की को लेके इतना नहीं वो सोचते कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है, वो फिर भी प्रश्न करते हैं कि चलिए आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी और तो कोई बेहतर कर सकता आपसे भी। तो फिर वैसे लोगों को डराने धमकाने का एक सिस्टम है इनका व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के तरीके से कि भैया तुम क्या अच्छा और क्या करवाना चाह रहे हो, अच्छा तुम तो खतरे में हो, हिंदू तो खतरे में है, ठीक है। तो जब उस व्यक्ति को ये जब बात बताई जाती है कि तुम खतरे में हो, तब वो तरक्की वगैरह कंपेरेटिव एनालिसिस और अच्छा हो सकता है वो सब भूल जाता है वो आदमी, ठीक है। तो उसको ये पार्ट पढ़ा कि ये इस तरह से डर की भावना बनाई जाती है उन लोगों में। ये दो तरीके से जो है ये मोदी जी का व्हाट्सएप का और फेसबुक का खेल चल रहा है भारतवर्ष में। और ये दो तरह के खेल में ही ये पूरी इनकी जो ट्रोल सेना, ट्रोल आर्मी, बीजेपी आईटी सेल के लोग लगे हुए हैं कि भाई आपको भेजते रहते हैं पुराने उल्टे सीधे जो इतिहास को घुमा फिरा कर कि अकबर ने ऐसा किया, महाराणा प्रताप ने ऐसा किया, फिर औरंगजेब ने ऐसा किया, वो मुस्लिम राजा था, ये हिंदू राजा था, फिर शिवाजी ऐसा था, वो हिंदू था, अकबर मुस्लिम था, औरंगजेब ऐसा मुस्लिम था। तो इसमें इस तरह की धर्म की ध्रुवीकरण की भावना आपको डराने के लिए फैलाई जाती है, ठीक है। हालांकि आप जब इतिहास में जाओगे तब आपको देखने को, आप पढ़ो तब आपको पता लगेगा कि शिवाजी के पास में भी कई सारे मुसलमान सेनापति थे, अकबर के पास बहुत सारे हिंदू सेनापति थे। जो दोनों राजाओं में लड़ाई होती थी वो राजनीतिक लड़ाई होती थी, उसमें कोई हिंदू और मुस्लिम का कोई एंगल नहीं होता था। अकबर की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े जो हिंदू सेनापति थे वो लड़ते थे, और शिवाजी की तरफ से भी लड़ते थे, महाराणा प्रताप की तरफ से भी बहुत सारे मुस्लिम सेनापति लड़ते थे। और ये दो राज्यों की और दो सेनाओं का युद्ध होता था, ये कोई हिंदू और मुस्लिम बोल के कोई युद्ध नहीं होता था। लेकिन अब आपके सामने ये पेश ऐसा किया जाता है व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा, आप जो अभी नए लोग हो, नए जो बच्चे हैं जो इतिहास नहीं जानते, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, या जो लोग नहीं जानते हैं उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो तरीके से जो है ये पूरे बीजेपी आईटी सेल लगा हुआ आपका माइंड वॉश करने में। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, वो आप निर्णय कीजिए। मैंने सारा कुछ विश्लेषण करके सारी बात आपके सामने में बहुत अच्छी तरह रखी है। मुझे नहीं लगता आज भारतवर्ष में कोई भी इतनी अच्छी प्रकार से आपको कुछ समझाया सका होगा इस बात को, जो आज मैं आपको पूरे एक तरीके विवरण के साथ समझा रहा हूँ। पूरा विश्लेषण करके मैंने समझाया है आपको। मैंने आपको इसलिए समझाया कि जिससे आप सोशल मीडिया पे जाके जो है आपका माइंड वॉश ना हो, आप बातों को समझें। और क्योंकि आप अगर नहीं समझोगे, आप मालिक हो इस देश के, आप नहीं समझोगे तो फिर ये देश के हाल जो बहुत खराब हो जाएंगे। तो मेरा यही विचार है दोस्तों, आप मेरे विचारों को समझने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को और भी शेयर कीजिए, और भी अपने भाइयों को शेयर करिए, जिससे उनको भी पता लगे ये सारी बात जो समझ में आए सबको। नव युवकों को तो बहुत जरूरी है बात समझनी। तो
बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए मेरे साथ दोस्तों। इसी तरह बने रहिए मेरे हर वीडियोस के साथ। और भी प्लेलिस्ट में वीडियोस है, उनको भी देखिए और जो है शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। यस सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।